आदमी गरीब कब तक है? जब तक मान रहा है। आदमी डरा हुआ कब तक है? जब तक अपने आप को कमजोर मान रहा है। जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं उस दिन लोग आपसे डरने लगते हैं। आप किसी से नहीं डरेंगे तो सरकार आपसे डरने लगेगी। जो किसी से नहीं डरता उससे सब डरने लगते। दुर्भाग्य से आम आदमी इस देश का डरता बहुत है। उसको बड़ा डरा के रखा गया। पहले तो अपने बाप से ही डरता है। पहला डर तो घर से शुरू हो जाता है। पहले ही डरने लगा, उसको मम्मी बता रही पापा आ रहे हैं। पढ़ने जाता है तो उधर टीचर से डर रहा है, डर ही तो रहा है। एग्जाम दे रहा है तो फेल होने से डर रहा है। नौकरी, जब सारी डिग्री मिल गई तो अब इस बात से डर रहा है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। नौकरी मिलने के बाद बॉस से डर रहा है, और शादी होने के बाद तो अब लोग ज्यादा डर रहे हैं। देखिए, आप फ्री की सफलता चाहते हैं। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज, जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है। अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब। मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। लोग कहते संतुष्ट रहना बड़ा जरूरी है। घंटा जरूरी संतुष्ट रहना, आगे बढ़ना जरूरी है, प्रोग्रेस करना जरूरी है, ग्रोथ होना चाहिए। मैं जिधर कल था आदमी वहीं पर हूं। मैं आदमी नहीं हूं, फिर मरा हुआ आदमी हूं। जहां 2 साल पहले था 2 साल बाद में वही मरा हुआ आदमी हूं। जहां 2 महीने पहले था 2 महीने बाद में मरा हुआ आदमी हूं। जैसा 2 महीने पहले था 2 महीने बाद मरा हुआ आदमी हूं। मेरे को बढ़ना चाहिए। आदमी का जिंदा आदमी यानी बढ़े, आगे बढ़े। संतुष्टि जरूरी नहीं है, ग्रोथ जरूरी है। प्रोग्रेस होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। मरा हुआ आदमी जो संतुष्टि के पीछे भाग रहा है। तुम्हारी भी बोर्ड एग्जाम है तो सबसे पहले तो तुम्हें बेस्ट विशेस। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो, एग्जाम को एग्जाम ही रहने देना, इसको जिंदगी कभी मत बनाना। जिंदगी बहुत बड़ी है और एग्जाम एक छोटा सा हिस्सा है बस। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो एग्जाम का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनका दिमाग काम नहीं करता। याद रखना, ये दिमाग एग्जाम से नहीं डरता, ये प्रेशर के चलते काम करना छोड़ देता है। इसलिए एंजॉय करना इस मोमेंट को, इस थ्रिल को, और ना तो फैमिली का टेंशन लेना, ना तो सोसाइटी का, ना तो टीचर्स का। बस इसको एंजॉय करो। और एक बात याद रखना, बहुत ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में फेल हो गए लेकिन जिंदगी में टॉप किया उन्होंने, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एग्जाम में तो बहुत अच्छा कर गए लेकिन जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए मेरी बात मानना। और सुनो, मैं तो +2 में 2nd डिवीजन था, 56% मार्क्स। और आज मुझे NIT दुर्गापुर, IIT गुवाहाटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, LPU, इन सब से बुलावा आ रहा है वहां पे सेशन लेने के लिए, लेक्चर देने के लिए। सोच के देखो, अगर 56% वाले को IIT गुवाहाटी बुला सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज जो तुम्हें लग रहा है ना कि यही एग्जाम जिंदगी है, ऐसा कभी मत करना। जिंदगी इससे कहीं बड़ी है, वो किसी भी एग्जाम से बहुत बड़ी है। बस इतना याद रखना। बाकी फिर से तुम्हें बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।